आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नितिन भाई पटेल जी, प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी शिक्षा मंत्री और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और सभी सम्मानित अभ्यागतगण, आज राजकोट सौराष्ट्र क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भारत के सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा केंद्र एम्स का उद्घाटन होने, शिलान्यास होने जा रहा है। अभी मेरे से पूर्व इस संस्थान के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं, उससे विदित होता है कि इस पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर ये संस्थान साबित होगा और इस संस्थान की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उसको ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में यह संस्थान बहुत तेजी से निर्मित होगा और यहाँ के लोगों की सेवा में ये समर्पित होगा। भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ आज सौराष्ट्र के लोगों को इस संस्थान के खुलने से उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी आपको प्रधानमंत्री जी के विजन द्वारा इस क्षेत्र में नर्मदा के पानी पहुंचने के बाद हुई। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यह संस्थान केवल आप लोगों के आरोग्य का केंद्र ही नहीं होगा, अपितु यहाँ चिकित्सक डॉक्टर लोगों का भी निर्माण होगा, नर्सिस का निर्माण होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक स्वास्थ्य की दिशा में लोगों का बहुत स्वास्थ्य लाभ में सहयोगी बनेंगे। भाइयों और बहनों, हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 5-6 वर्षों में भारत की केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय हैं, उनके कार्यों की गति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और जिससे देश विकास के सोपान तेजी से तय कर रहा है। इसी गति से यदि ये देश आगे बढ़ता रहा तो हमें विश्वास है कि जो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, भारत देश तेजी से उनका मुकाबला करने में समर्थ हो जाएगा। यह सब कुछ हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मठता, उनका रात दिन चिंतन और उनके परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है और भारत देश के लोगों ने उनके विकासवाद के इस चिंतन को बहुत तेजी से स्वीकार ही नहीं किया, अपितु पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए पूरा देश उनसे जुड़ चुका है। उनका सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज यह संस्थान केवल गुजरात के इस सौराष्ट्र की धरती पर ही नहीं, अपितु पूरे देश में कभी भारतवासियों ने सोचा भी नहीं था कि
एम्स जैसे इतने स्वास्थ्य के बड़े संस्थान देश के कोने कोने में खुले। लगभग 22 संस्थानों का इसी प्रकार के निर्माण की पूरे देश में योजना है और तेजी से इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन कहते हैं आयुर्वेद का आचार्य, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम, के मनुष्य को मानव देह धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, ये उसका लक्ष्य है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न वो अपने को सुख दे सकता, न लोगों को सुख दे सकता, न परिवार के काम कर सकता, न देश के काम आ सकता, न राष्ट्र समाज के काम आ सकता। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। और इसी दृष्टि को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वो भारत देश के गरीब, निस्सहाय, जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे दिन देखने को मिलेंगे कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित हो जाएंगे, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के द्वारा इस देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए आशान्वित बना ही नहीं दिया, अपितु करोड़ों लोग देश में इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि गुजरात की यह धरती रत्न गर्भा है। इस धरती ने समय समय पर इस देश की मानवता के कल्याण के लिए अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। इस देश की धरती ने और इस सौराष्ट्र के टंकारा गांव ने इस देश और समाज में सामाजिक परिवर्तन करने वाले, अनेक कुरीतियों को विध्वंस करने वाले और समाज राष्ट्र के कल्याण करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया। भाई और बहनों, इस गुजरात की धरती ने महान स्वातंत्र्य वीर श्याम जी कृष्ण वर्मा को जन्म दिया। इस गुजरात की धरती ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन्म दिया और यही वो प्रांत है जिसने इस देश की एकता, अखंडता के नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया।